नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और प्रथम चरण के मतदान में मात्र एक सप्ताह का समय शेष है। अब ध्रुवीकरण की स्थिति हर विधानसभा क्षेत्र में बनती दिख रही है। अब मतदाता गोलबंद होने लगे हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन 12 विधानसभा क्षेत्रों की जहां पर कि महागठबंधन के दल आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उन कारणों से जिस कारण ये फ्रेंडली फाइट की नौबत आई। तो सबसे पहला कारण जो बना वो ये बना कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अविश्वास। आपने देखा था कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपनी सूची प्रकाशित नहीं कर रही थी। विशेष रूप से आरजेडी अपनी सूची प्रकाशित नहीं कर रही थी और भीतर ही भीतर अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटती जा रही थी। आरजेडी को यह एहसास हो चुका था कि कांग्रेस इस बार हार्ड बार्गेनिंग करेगी, लेकिन इसमें जीत आरजेडी की हुई, तेजस्वी यादव की हुई। अंत में कांग्रेस को ही इस बार झुकना पड़ा। और लेकिन कांग्रेस ने एक गलती की बछवाड़ा में उम्मीदवार देकर, जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है बछवाड़ा में कांग्रेस और सीपीआई के बीच, जहां पर कि पिछली बार 400 कुछ वोटों से मात्र 400 कुछ वोटों से पिछली बार सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय की हार हो गई थी बीजेपी के सुरेंद्र मेहता से। और वहां कांग्रेस पार्टी के जो इस बार के उम्मीदवार हैं गरीबदास, वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और 30,000 से अधिक वोट लाए थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार सीटों की अदला बदली के खेल में दावा ठोक दिया बछवाड़ा पर और बछवाड़ा से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। और जब इस प्रकार की बातें आई तो सीपीआई ने गुस्सा कर कांग्रेस की अन्य 3 सीटों पर भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। और इन 3 में 2 सीटें ऐसी थी कांग्रेस की जहां से कि कांग्रेस ने पिछला चुनाव जीता था। करगहर विधानसभा सीट और राजापाकर विधानसभा सीट। राजापाकर में प्रतिमा कुमारी दास जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां से वो चुनाव जीती थी। कुछ वोटों से ही मात्र जीत हुई थी उनकी। ठीक है, करगहर में वहां पर सीपीआई ने अपने उम्मीदवार महेंद्र गुप्ता को टिकट दे दिया और राजापाकर में प्रतिमा दास के खिलाफ जो है कांग्रेस सीपीआई ने मोहित पासवान को चुनाव लड़ा दिया। अब एक बछवाड़ा के कारण कांग्रेस पार्टी की स्थिति न केवल राजापाकर में बल्कि करगहर में भी एक तरह से संकट में फंस गई। ठीक है, इसके अलावा सीपीआई के उम्मीदवार बिहार शरीफ में भी सीपीआई ने उम्मीदवार दे दिया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उमर खान के खिलाफ। वहां जीती हुई सीट नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के हिस्से की सीट थी बिहार शरीफ, जहां पर सीपीआई ने कांग्रेस के उमर खान के खिलाफ एक शिव कुमार यादव को उम्मीदवार बना दिया। मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण से ही एक यादव को उम्मीदवार बनाकर अब जो आरजेडी का आधार वोट है यादव और मुसलमान, उसके समक्ष एक धर्म संकट की स्थिति खड़ा हो गई कि अब वो विशेषकर यादव जाति के लोग किसे वोट डालेंगे बिहार शरीफ में। आरजेडी के सीपीआई के यादव उम्मीदवार शिव कुमार यादव को वोट देंगे या फिर कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार उमर खान को वोट देंगे। और जिस किसी को भी वोट देंगे उसके खिलाफ न केवल उस विधानसभा क्षेत्र में बल्कि अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र में भी कोई प्रतिक्रिया हो सकती है। तो अंतोगत्वा ये नुकसान जो है महागठबंधन का ही होता हुआ दिख रहा है। सीपीआई से 4 सीटों पर टकरा रही है। बछवाड़ा में मैंने बताया, राजापाकर बताया, करगहर विधानसभा सीट बताया। करगहर में भी कांग्रेस पार्टी के संतोष मिश्रा चुनाव जीते थे पिछली बार। ठीक है, तो वहां भी फंस गए। तो अब ये 4 सीटें ऐसी है जहां पर कि परेशानी में है। अब परेशानी इतनी बड़ी है कि अब कहीं इसका अगर अंतिम क्षण तक अगर महागठबंधन के लोगों ने इस पर कुछ नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया तो इसका सीधा लाभ एनडीए को मिल सकता है।
ठीक है, तो ये कैसे महागठबंधन इस मामले को निपटाएगी आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन एक बात तय है कि बछवाड़ा के अलावे, बछवाड़ा में कौन दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, पहले नंबर पे होगा कहना मुश्किल है। आज जो स्थिति मैं बता रहा हूं आपको, आप अगर कोई ये कहता है कि नहीं सीपीआई और कांग्रेस की लड़ाई में एनडीए को जीत मिल रही है, तो ये कहना बेवकूफी होगी। कुछ भी हो सकता है, तीनों उम्मीदवार में से कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। ये स्थिति है बछवाड़ा की, मुकाबला कांटे का होगा। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर बदला हुआ होता तो संभावना थी कि इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में होता। लेकिन चूंकि सुरेंद्र मेहता की छवि उतनी अच्छी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी है, और लोगों के अंदर ये एक बात रही है कि पिछली बार अवधेश राय कम वोटों से हारे थे। वही स्थिति गरीबदास के प्रति भी है, सहानुभूति है। क्योंकि गरीबदास का भी जो बैकग्राउंड रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे, रामदेव राय के पुत्र हैं। ठीक है, तो ऊंट किस करवट बैठेगा आज के दिन में कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात में दावे से जो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि सबसे ज्यादा सहानुभूति अगर किसी के प्रति है तो वो गरीबदास के साथ है, कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ है। ठीक है, तो ये स्थिति जो है मुझे लगता है कि वहां स्पष्ट है। ठीक है, रही बिहार शरीफ में, तो बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र ऐसा है मित्रों जहां पर कि ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। वो आज का नहीं है, इतिहास आप देख सकते हैं बिहार शरीफ का। लगभग 30-40 वर्षों से बिहार शरीफ का इतिहास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इतिहास है। इसीलिए मुझे वहां लग रहा है कि सीपीआई के उम्मीदवार वहां मुख्य मुकाबले में नहीं रहेंगे। मुकाबला वहां भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार, जो मंत्री भी है बिहार सरकार में, अभी कुशवाहा जाति से आते हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार उमैर खान के खिलाफ मुकाबला, सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। ये सीपीआई के उम्मीदवार शिव कुमार यादव फेंका जा रहे हैं। वही स्थिति करगहर में भी है। करगहर में भी मुख्य मुकाबले से बाहर है महेंद्र गुप्ता, इसलिए भी बाहर है क्योंकि जो वैश्य वर्ग है वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं आप कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा प्रभाव है वैश्य वर्ग के मतदाताओं पर। तो इसीलिए वहां भी राजा पाकर में थोड़ा मुकाबला करा है, कहना मुश्किल है। इसके अलावे वो सीट तो 4 सीटें ये हो गई। एक सीट ऐसी है जहां पर कि कांग्रेस और आईआईपी के बीच मुकाबला है। ठीक है, और वो विधानसभा सीट है बेलदौर खगड़िया का। यहां पर क्या है कि कांग्रेस पार्टी के मिथिलेश कुमार निषाद पिछली बार दूसरे नंबर पर थे। ठीक है, इस बार वहां पे आरजेडी ने वो सीट दे दिया आईपी गुप्ता की पार्टी को, और आईपी गुप्ता ने वहां से अनीसा सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। ठीक है, तो जो कि अति पिछड़ा समाज से हैं। वहां पन्ना लाल सिंह पटेल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, लगातार 2000 से चुनाव जीतते आ रहे हैं, 25 वर्षों से। ठीक है, तो एक तरफ पन्ना लाल सिंह पटेल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरे तरफ ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार भी अति पिछड़ा समाज से हैं, आईआईपी के भी उम्मीदवार भी अति पिछड़ा समाज से हैं। तो अब कौन ये सीट निकाल पाती है थोड़ा आज कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि पन्ना लाल सिंह पटेल की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर है, और उसका सबसे बड़ा कारण है 25 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, इसके अलावे आप चले आइए, ये बेलदौर की बात हो गई। इसके अलावे जहां पर कि चैनपुर में आरजेडी और वीआईपी मुकेश सहनी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के बीच जो है लड़ाई हो गई है। वहां पर जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया है जमा खान को, जो अल्पसंख्यक समाज के एकमात्र मंत्री है नीतीश कुमार की सरकार में। तो यहां जो स्थिति है कि वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को टिकट दिया है, और आरजेडी ने वहां से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे ब्रिज किशोर बिंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। चौथा कौन है वहां, और वो है जनसुराज के उम्मीदवार हेमंत चौबे का। मैं बताऊं, ये वो सीट है मित्रों, ये वो सीट है करगहर के साथ साथ करगहर विधानसभा सीट पर भी जनसुराज और चैनपुर विधानसभा सीट, ये 2 विधानसभा सीट ऐसी है बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर जहां पर कि जनसुराज के जीतने की सर्वाधिक संभावना है।
सर्वाधिक संभावना है। करगहर में रितेश पांडे जो भोजपुरी गीतों के गायक हैं, और दूसरा चैनपुर में पूर्व सांसद बीजेपी के धाकर कद्दावर नेता रहे लालमुनि चौबे के पुत्र हैं हेमंत चौबे, जिनको कि प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है। और ये 3 उम्मीदवार की लड़ाई में चैनपुर विधानसभा सीट पर जमा खान, ब्रिजकिशोर बिंद और बाल गोविंद बिंद की लड़ाई में चौथा हेमंत चौबे यदि बाजी मार ले जाए तो आप मत चौंकिएगा, मिला लीजिएगा ये परिणाम आप 14 नवंबर को। ठीक है, तो चैनपुर और करगहर ये 2 विधानसभा सीट ऐसी है मित्रों जहां पर की जनसुराज को जीत मिलती हुई दिख रही है। अगर वर्तमान जो परिस्थिति है वो अगर बरकरार रहा तो जनसुराज इन 2 विधानसभा सीटों पर जीत सकती है, नोट करके रखिएगा। गौरा बौराम सबसे हॉट सीट जहां मुकाबला हो रहा है, यहां भी वीआईपी के उम्मीदवार हैं। वीआईपी के उम्मीदवार संतोष सहनी मुकेश सहनी के भाई हैं, लेकिन इनके रास्ते का कांटा बना है अफजल अली आरजेडी के उम्मीदवार, बागी उम्मीदवार है। और खतरा एक है कि उनके साथ सिंबल भी लालटेन का है। गांवों में लोग चुनाव चिन्ह ज्यादा चिन्हते हैं उम्मीदवार का चेहरा की तुलना में, और लालटेन लालू जी का चुनाव चिन्ह है, लालू यादव का चुनाव चिन्ह है। तो संतोष सहनी यहां संकट में है, और इन दोनों की लड़ाई का फायदा बीजेपी का उम्मीदवार सुजीत सिंह उठाते हुए दिख रहे हैं। तो गौरा बौराम में मुकेश सहनी भी फंस गए हैं, तेजस्वी यादव भी फंस गए हैं आपसी लड़ाई में। ठीक है, इसके अलावे आ जाइए आप अब आरजेडी, सीधा आरजेडी और कांग्रेस के मुकाबले की सीट। ठीक है, आरजेडी और कांग्रेस के जो मुकाबले की सीट है उसमें सबसे पहला है वैशाली विधानसभा सीट। वैशाली विधानसभा सीट में आरजेडी के उम्मीदवार अजय कुशवाहा और कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव सिंह जो पिछले बार दूसरे नंबर पर थे, आरजेडी का उम्मीदवार। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है। लालगंज में जब कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया आरजेडी के समर्थन में, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के समर्थन में, लेकिन आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को हटाया नहीं। यहां इसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है महागठबंधन को, और इसका फायदा उठता हुआ दिख रहा है सिद्धार्थ पटेल जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार के सजातीय हैं। पूर्व बिहार में कुर्मी समाज के बड़े नेता रहे वीरचंद पटेल, जिनके नाम पर पटना में आप जानते हैं हर पार्टी का मुख्यालय है, आरजेडी का, बीजेपी का, जनता दल यूनाइटेड का। वही वीरचंद पटेल जो वृषण पटेल पूर्व मंत्री के पिता हैं, सिद्धार्थ पटेल उन्हीं के परिवार से है, इसीलिए वो बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं वैशाली विधानसभा क्षेत्र में कहलगांव विधानसभा सीट, जहां सदानंद सिंह कांग्रेस पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, धाकर नेता रहे, कुर्मी जाति के बड़े नेता रहे, अंग क्षेत्र में उनकी सीट पर भी आरजेडी ने खेला कर दिया है। वहां से जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां बीजेपी का भी बागी है पवन यादव जो पिछली बार विधानसभा चुनाव जीते थे, पवन यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो एनडीए तरफ से भी एक बागी है पवन यादव, कांग्रेस आज जनता दल यूनाइटेड तरफ से कुर्मी जाति के शुभानंद मुकेश लड़ रहे हैं चुनाव। आरजेडी के उम्मीदवार रजनीश यादव जो कि झारखंड में मंत्री संजय यादव के पुत्र हैं, और वहां भी कांग्रेस पार्टी ने प्रवीण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। अब इस चतुष्कोणीय लड़ाई में भी फंसा हुआ है मामला, यहां भी महागठबंधन को घाटा होता हुआ दिख रहा है। यदि वहां मुख्य लड़ाई में मैं बता रहा हूं निर्दलीय उम्मीदवार पवन यादव, नोट करके रखिए, निर्दलीय उम्मीदवार पवन यादव का मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार शुभानंद मुकेश के साथ होता हुआ दिख रहा है। और यहां पर किंग मेकर वहां के सवर्ण होंगे, क्योंकि जो वोटों का बंटवारा है आप देख सकते हैं। प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जनता दल के यूनाइटेड के उम्मीदवार शुभानंद मुकेश कुर्मी जाति के हैं, यादव जाति के रजनीश जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। पवन यादव के प्रति सहानुभूति वहां बहुत बड़े पैमाने पर है, चूंकि पवन यादव व्यक्तिगत संपर्क में रहने वाले, मतदाताओं के बीच रहने वाले एक विधायक के रूप में उनकी पहचान रही है।
तो उनके प्रति सहानुभूति भी है लोगों के अंदर, और वो सहानुभूति जाति से ऊपर उठकर है पवन यादव के प्रति। तो अगर पवन यादव वहां से चुनाव जीत जाएं तो आप चौंकिएगा मत, ठीक है। तो ये कहलगांव विधानसभा सीट का मामला है। उसके बाद सुल्तानगंज विधानसभा सीट जो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, वहां भी स्थिति यही है कि पिछली बार वहां जदयू के उम्मीदवार जीते हुए हैं ललित नारायण मंडल, ठीक है। ललित नारायण मंडल लगातार 25 वर्षों से जीतते आ रहे हैं। पिछली बार उनके खिलाफ चुनाव लड़कर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे ललन यादव। अब वहां भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है चंदन सिन्हा को। ये चंदन सिन्हा भी यादव जाति से आते हैं, ललन यादव भी यादव जाति से आते हैं, और जो अति पिछड़ा समाज है गंगोता जाति से, वहां आते हैं ललित नारायण मंडल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार। यहां भी लुटिया डूबती हुई दिख रही है महागठबंधन की। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। वैसे एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो जदयू विरोधी वोट है, जो महा एनडीए विरोधी वोट है, वो उसका बंटवारा हो रहा है कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार के बीच। यहां इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर दिख रहे हैं। मुख्य मुकाबले जनता दल के यूनाइटेड के उम्मीदवार ललित नारायण मंडल और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चंदन सिन्हा के बीच होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यह सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा सिकंदरा विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है, जहां से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, हार गई थी, दूसरे नंबर पर थी। वहां से जीते हुए उम्मीदवार हैं प्रफुल्ल माझी, जो फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम माझी के दामाद हैं प्रफुल्ल माझी, जो हम सेकुलर की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भी मुकाबला विनोद चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार वहां दूसरे नंबर पर थे। इस बार भी मुकाबला में जो एनडीए विरोधी वोट, अब तक यही स्थिति है कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। आरजेडी के उम्मीदवार यहां तीसरे नंबर पर दिख रहे हैं। परिणाम 14 नवंबर को पता चलेगा। फायदे में एनडीए दिख रहा है। तो आपसी विवाद का परिणाम क्या हो सकता है देख लीजिए आप। नरकटियागंज विधानसभा सीट है, जहां पर फिर वहां भी कांग्रेस के सामने आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, दीपक यादव को लड़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है वहां पर केदार शाश्वत पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पौत्र हैं। वहां बीजेपी ने वहां भी अपना उम्मीदवार बीजेपी ने भी बदल दिया है, ठीक है। तो वहां पर जो है दीपक यादव को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, ठीक है। और वर्तमान परिस्थिति यह है कि यदि आरजेडी मुख्य मुकाबले में आएगी तो फिर आरजेडी के खिलाफ ध्रुवीकरण, और परिणाम ये दिख रहा है कि आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर तीसरे नंबर पर जाते हुए दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो ये परिस्थिति है आपके 12 विधानसभा क्षेत्रों की, ठीक है। अब इससे अधिक मैं क्या बताऊं, अब आपको अनुमान इंतजार करना पड़ेगा 14 नवंबर का फाइनल परिणाम के लिए। लेकिन एक बात तय है कि महागठबंधन के दल आपस में लड़कर एनडीए का फायदा करा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।